हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेरेंटिंग विद रजनी अरोड़ा। एंड आज के हमारे एपिसोड जो हमारी सीरीज है लेट्स कनेक्ट। ये सीरीज हमने शुरू की है टू कनेक्ट विद पेरेंट्स टू नो देयर पर्सपेक्टिव अबाउट द मॉडर्न एज पेरेंटिंग। तो आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं हमारी आज की गेस्ट मिसेस स्वाति तिवारी। आप कॉलेज में लेक्चरर हैं और स्वाति जी के साथ आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। तो स्वाति जी, मैं चाहूंगी एक बार आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। एंड मोस्ट वेलकम टू टुडेज एपिसोड लेट्स कनेक्ट। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार एवरीवन एंड थैंक यू सो मच रजनी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। आई एम रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटिफाइड। अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो जैसे कि इन्होंने मुझे बताया कि मैं पढ़ाती हूँ। यस, मैं पढ़ाती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज है सुबोध कॉलेज के नाम से, सुबोध एस एस जैन सुबोध पीजी ऑटोनोमस कॉलेज। वहाँ पे पिछले 11-12 सालों से पढ़ा रही हूँ और मेरा जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है। इसी दौरान मैंने अपनी पीएचडी भी की है ड्यूरिंग दिस वर्क। और इसी दौरान मैं एक बच्चे की माँ से दूसरे बच्चे की माँ भी बनी हूँ। दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। सो कॉलेज बहुत एक सपोर्टिंग रहा है मेरे लिए। मतलब जॉब के साथ साथ मदरहुड को एंजॉय करना, माँ बनना, बच्चे को केयर करना, बड़ा करना इतना इजी नहीं होता है। बट येस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई हैव डन दैट एंड अभी भी चल रहा है, इट्स ऑन प्रोसेस। और फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, तो शायद इस वजह से टास्क इजी हो जाता है। अदरवाइज इतना आसान नहीं होता है टू बी अ मदर, टू बी अ मदर ऑफ 2 किड्स एंड व्हेन योर हस्बैंड इज नॉट देयर। कई बार बाहर जाते हैं, साइमल्टेनियसली आपको आपका जॉब भी हैंडल करना पड़ता है, उससे भी रिलेटेड आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइबिलिटीज होती हैं जो आपको पैरेलल तरीके से पूरी करनी पड़ती है। सो यस, इट्स बिट डिफिकल्ट बट यस, आई एम हैप्पी। वेरी नाइस स्वाति जी, आपने मेरे एक क्वेश्चन का जवाब साथ में ही दे दिया कि उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर हम कर देते हैं कि कैसे आप अपनी मदरहुड और वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस करती हैं। कुछ चीजें तो आपने बताई कि कॉलेज सपोर्टिंग है, फैमिली का सपोर्ट रहता है, बट स्टिल वी वांट टू नो जो भी वर्किंग वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए ये बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि जब मदरहुड प्रायोरिटी पे आता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, जब करियर प्रायोरिटी पे आता है तो कैसे उन दोनों के बीच में आप बैलेंस बनाती हैं? इजी कभी नहीं रहा है। इजी आप कहें, आपको लगे कि इजी होता है, मदरहुड अपने आप में कभी इजी नहीं था, नॉट इवन टुडे। इवन इफ यू गो ऑलमोस्ट 50 या 100 ईयर्स पीछे भी जाते हैं तब भी मदरहुड इजी नहीं था। मुश्किल तब भी उतना ही था, बस फर्क सिर्फ इतना सा था कि तब सुविधाएं नहीं थी। अब हमारे पास सुविधाएं हैं, राइट। वी हैव एवरीथिंग इन अ हैंड। तो वहां पे टास्क इजी हो जाता है, और शायद यही एक रीजन है कि फीमेल्स इतना आगे आ पा रही हैं, जॉब कर पा रही हैं। सो इफ वी से कि नहीं, हम लोग आराम से जॉब कर लेते हैं, जॉब आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमारे पास चूंकि सुविधाएं होती हैं, लाइक वी हैव द अदर पर्सन टू वर्क विद अस, लाइक मेड्स होती हैं हमारे पास, घर पे सारे अप्लायंसेज होते हैं, सो टास्क इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक ईज है। बट हाँ, जॉब के साथ साथ अगर मैं बात करूं, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड टूर पे बहुत रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए ही इज ऑलमोस्ट 4 days और 5 days ऑफ अ वीक ही इज नॉट देयर। तो ओके। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अब बच्चे का भी उसी टाइम पे स्कूल जाना होता है, मेरा भी टाइमिंग्स कॉलेज का वही होता है। मेरा जो टाइमिंग्स है वो 8 to 2 है। ओके। एंड जब मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, डेजिग्नेटेड हूँ वहाँ पर, पोस्ट मिला हुआ है, बहुत सारी कमिटीज की भी, बहुत प्रायर कमिटीज की मैं मेंबर हूँ, जैसे कि नैक, आईक्यूएसी, एनआरआईएफ, प्लेसमेंट, एडमिशंस, प्रोस्पेक्टस, ये बेसिक कमिटीज की मैं मेंबर भी हूँ और सालों से रही हूँ, हम्म। और शायद आगे भी रहूंगी। तो प्रॉब्लम बहुत होती है, लेकिन फिर मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं मैक्सिमम कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपना कॉलेज का काम कॉलेज में ही कंप्लीट करूँ। आफ्टर द क्लासेस वेन एवर आई एम फ्री, 1 या 2 घंटा, या वैसे मुझे 3 घंटे फ्री मिलते हैं, तो मैं 1 या 2 घंटा कॉलेज में ही अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। राइट। राइट। फिर भी मेरा कुछ काम होता है जो कि लिंगर ऑन हो जाता है, जो कि स्टूडेंट्स कनेक्ट बहुत होता है, तो उसको मैं घर पे लेके आती हूँ। लेकिन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैं अपने बच्चे का टाइम अपने कॉलेज को नहीं देती हूँ, राइट। कॉलेज टास्क के लिए देती हूँ। मेरा बच्चा अगर है वहां पे और ही इफ ही नीड्स मी, तो मैं टोटल टाइम उसको डिवोट करती हूँ। जब वो खेलने के लिए जाता है या जब उसका ट्यूशन मैम आते हैं, ट्यूशन मैम भी मैंने ले रखे हैं, बिकॉज अब मैं उस मतलब ऑलमोस्ट 40 क्लियर कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाना। मैं नहीं पढ़ा पाती क्योंकि मैं कॉलेज स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाती हूँ, तो बहुत राइट। वेरिएशन आ जाता है। राइट। वहां पे हम लोगों का लेक्चर होता है, यहाँ पे एक अलग तरह का टीचिंग होता है स्कूल में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। बट हाँ, जब उसके ट्यूशन मैम होते हैं या जब वो खेलने के लिए जाता है,
तो डेफिनेटली मैं उस टाइम पीरियड के अंदर, वो 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर मेरा जो भी कॉलेज का रिलेटेड वर्क होता है मैं वो कंप्लीट करती हूँ. ग्रेट. Once he's there back, again I stop with my college work और मैं वापस से अपना घर में जो मुझे बच्चे को टाइम देना होता है, जैसा स्पेंड, मार्केट जाना है या उसका कोई सामान लेके आना है या उसका कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करवाना है, एनीथिंग विच इज नीडेड, वो मैं पैरेलल तरीके से कंप्लीट करती हूँ. तो वहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट देन यू हैव टू यू रियली नीड टू मेक अ प्लान ऑफ इट. आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे. प्रायर टू दैट मेरी डॉटर भी है एक, जो कि 17+ की है नाउ. वो बाहर जा चुकी है पढ़ने के लिए. तो जब वो 9th-10th में थी और जब वो ट्यूशंस पे जाती थी तब भी मुझे प्रॉब्लम आता था, लेकिन मैंने अपना साइकिल ऐसा बना रखा था कि मैंने शेड्यूल कर रखा था यहाँ से ये टाइम मुझे लाइक उसको ट्यूशन पे ड्रॉप करना है, उसको पिक करना है. ये टाइम ड्यूरेशन मेरे पास बीच में बचता था. जब उसका ट्यूशन का होता तो मैं बेटे को पढ़ाने का काम करती थी, उसको नीचे ले जाती थी खिलाने के लिए, उसको खाना मुझे खिलाना है. जब डॉटर का आने का टाइम होता था उससे पहले ही मैं थोड़ा सा अपने घर का काम, किचन का, खाने का अरेंजमेंट्स कर लिया करती, बिकॉज वो मैं उसको 8 बजे लेके आती, दैट टाइम शी यूज्ड टू फील वेरी हंग्री, तो उसका भी मुझे प्रिपेयर करके रखना पड़ता था. तो वो एग्जैक्टली. सबको मैं टाइम को बहुत बैलेंस करके रखती थी. हम्म. तो आपका मतलब ये है कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम नहीं, अपने वर्क इम्पॉसिबल प्लेस बिल्कुल के नहीं. काम और टेंशन को वहीं छोड़ दें और घर का टाइम हम अपना पूरा अपने बच्चों और फैमिली को दें, तो प्लान्ड वे में सिस्टमेटिकली हम चले तो इट कैन बी बिल्कुल बैलेंस. हो सकता है. हाँ, राइट. थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है, वंस इन अ ब्लू मून की थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कभी क्या है. वर्कलोड किसी भी साइड पे ज्यादा हो सकता है तो थोड़ी हम्म. दिक्कत हो जाती है. और वैसे मैं तो पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, अगर कॉलेज के काम में प्रॉब्लम आ रही है, लीव इट. दैट इज गोइंग टू राइट. हैम्पर योर फैमिली लाइफ. और अगर लग रहा है कि फैमिली लाइफ में कहीं कोई ऐसा इशू आ रहा है तो जस्ट लीव इट फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम, उसको छोड़ दो. वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हैंडल नहीं हो पा रहा है, गिव अ थॉट टू इट, गिव सम टाइम, और फिर आप उसको दोबारा करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. अच्छा, आपने बताया आपकी डॉटर 17+ है, एंड व्हाट इज द एज ऑफ योर सन? काफी गैप है, ऑलमोस्ट 9 years का गैप है. सो ही बी टर्निंग 9 और डॉटर अब की बार 18 की हो जाएगी. या ही बी ओके. टर्निंग 9 एंड शी बी टर्निंग टू 18. राइट. या तो एक तरह से कह सकते हैं योर डॉटर इज टीनेजर और सन जो है वो मिड स्कूलर एज में है. तो उन दोनों की अपब्रिंगिंग में क्या डिफरेंस आपको लगता है, मीन्स ड्यू टू एज गैप या ड्यू टू लाइक शी इज अ गर्ल एंड ही इज अ बॉय, व्हाट डिफरेंसेस यू फाइंड इन देयर पेरेंटिंग? बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस होता है रजनी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि वट वेदर इट इज अ बॉय और इट इज अ गर्ल, फर्स्ट चाइल्ड इज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, यू लर्न अ लॉट. राइट. हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग सुनते हैं, हमारी मम्मी हमें कुछ कहती है, दादी नानी कुछ कहती है, फ्रेंड्स कुछ कहते हैं, सब लोग कुछ कुछ कहते हैं. बट until unless you go through that particular phase or particular situation, you would not understand it. एग्जैक्टली. डॉटर के केस में आई रिमेम्बर टू मेनी थिंग्स बिकॉज शी वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर एवरीथिंग. एवरीथिंग, जब वो चलना सीखी, खाना खाना, उसका पहला दांत आया, आई रिमेम्बर एवरीथिंग. प्रॉब्लम बिल्कुल रही है, ऐसी बात नहीं थी कि इतना टास्क इजी रहा था मेरे लिए. लेकिन हाँ, वो मैंने अकेला अपने अकेली थी मैं, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था. बेटे के टाइम पे हाँ मेरी मदर थी, उन्होंने बहुत मेरा ध्यान रखा. लेकिन हाँ, एज गैप होने की वजह से बहुत कुछ, एक डॉटर और एक बॉय के में तो फर्क आता है. डॉटर्स जो होती हैं बहुत सटल होती हैं, प्यारी होती हैं, उनको आप अपनी अलमीरा से निकाल के कोई भी कॉस्मेटिक का सामान या कोई भी पुराना चूड़ी वूड़ी दे दो, दे आर एंगेज इनटू इट. बट राइट. बॉयज नीड अ हल्ला हुल्ला, उनको चाहिए कुछ तोड़ फोड़ चाहिए, उनको कुछ हंगामा चाहिए. अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो आप मान के चलिए आपकी एनर्जी खत्म होगी. राइट. एज राइट. गैप, हाँ, बोथ वर प्लान किड्स, दोनों का एज गैप अगेन दैट वाज समथिंग जो कि हमारे प्लान का ही था कि ठीक है हम लोग इतना एज गैप रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पेरेंटिंग ध्यान करनी थी, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज्यादा टूर पे रहते थे. राइट. बट हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आया. बट द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरी डॉटर को मैंने शुरू से ये समझा के रखा कि ये तुम्हारा छोटा भैया जो है, तुम इसकी ममा भी हो, तुम इसकी ओके. छोटी ममा हो. ग्रेट. तो मैंने उसको शुरू से बात समझा के रखी, और शुरू से मैं उसको बहुत सारे छोटे छोटे काम दिए विच ही यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट. जैसे हम्म. कि बॉटल का उसको पकड़ा दिया कि तुम इसको फीड करा दो, बॉटल फीड करा दिया करती थी, उसका ओके. नैपी चेंज करा दो. वो नहा करके आए तो उसको पाउडर लगा दो, या उसके बालों में धीरे धीरे तेल लगा दो. तो शी यूज्ड टू डू दैट. तो वहां पर मुझे पेरेंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आई. तो शी यूज्ड टू सिट बिसाइड माय सन, और उसको वो सारी बातें वो करती थी जो कि मैं शायद करना चाहती थी कि मैं कहीं और ऑक्यूपाई होती, तो शी यूज्ड टू टेक केयर. तो ओके. वहां पे थोड़ा सा डॉटर को मुझे सिखाना पड़ा, समझाना पड़ा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसने इतना हेल्प किया है. मेरी डॉटर का और मेरे बेटे का जो एक बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है
इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉर्मल भाई बहन का होता है, लेकिन इन दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग है बिकॉज समवेयर और द अदर आई कीप ऑन टेलिंग टिल टुडे ऑल्सो, मैं आज भी अपनी डॉटर से कहती हूँ यू आर मदर ऑफ योर भाई, और भाई को भी बोलती हूँ दैट शी इज योर मदर। तो दोनों को क्या रखा है, सिर्फ एक एक रोल नहीं प्ले करो, तुम 2 रोल प्ले कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तो दे अंडरस्टैंड। इसलिए उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, जो सब में होता है, होना चाहिए, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन वो वाला नहीं होता कि जहाँ पे एक्सट्रीम चला जाता है, वो एक्सट्रीम पे कभी नहीं होता। लेकिन दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एंड एवरी टाइम शी टेक्स केयर लाइक एनीथिंग, वो बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा। तो आपके इस पॉइंट से दो चीजें मुझे रियलाइज हो रही है या ऑब्जर्वेशन में आ रही है। नंबर वन, सिबलिंग्स राइवलरी का एक सॉल्यूशन है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज में एंगेज कर दिया जाए। जैसे आपने बताया कि डॉटर को आपने बेटे की छोटी बिल्कुल। छोटी चीजों में, तो कहीं ना कहीं शुरू सिबलिंग्स से। जो एक वो आ जाता है। जनरली देखने में आता है कि बड़े बच्चे को हमेशा ये कंप्लेन रहती है कि आप छोटे को ज्यादा प्यार करते हो, और छोटे को बिल्कुल ये नहीं। शिकायत रहती है कि आप बड़े को ज्यादा। तो कहीं ना कहीं इसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है कि दोनों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के छोटे छोटे कामों में एंगेज कर दिया जाए, बिल्कुल। उनका अभी भी जैसे इन्वॉल्वमेंट। बहुत, अभी भी जैसे आई वुड लाइक टू ऐड, अभी भी जैसे कि लाइक अब तो बड़ा हो गया है, तो जब बिल्कुल छोटा था तब की बात है, अभी भी हो गया, तो कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जब मेरे बेटे के, तो मेरी डॉटर को भी बोलती है मैंने कहा तुम उसको ये करवाओ, तो ओके, बहुत ईगर होकर के करवाती है, बेटा भी उसके साथ ही करना चाहता है, मतलब ही डजंट वांट्स कि मम्मा करवाए कि पापा करवाए, उसको ये कि दैट्स नहीं ग्रेट, दीदी ग्रेट। ही करवाएगी। और उसकी वजह से उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, जहां पर जो लैक करता है तो दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। पॉसिबली वो मैं नहीं समझ सकती बिकॉज मैं अपने बेटे से ऑलमोस्ट 35 ईयर्स बड़ी हूँ, तो ग्रेट, वो इतना बड़ा ह्यूज गैप है कि इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू, लेकिन वो मेरी डॉटर समझ जाती है, तो आई ऑलवेज टोल्ड देम कि तुम लोग का एक ही बॉन्ड नहीं है फॉर ब्रदर एंड सिस्टर, कहीं ना कहीं बेटा डॉटर से कहती हूँ मदर लाइक अ मदर, और बेटे से कहती हूँ शी इज अ लाइक मदर। तो राइट, ऐसे करके मैंने समझा रखा है शुरू से। ग्रेट। और दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है, जैसे ये बात हुई सिबलिंग्स के लिए, इन द सेम वे बीइंग अ पेरेंटिंग कोच आई कैन से कि अगर हम बच्चों को हमारे साथ भी घर के छोटे छोटे काम में, उनकी एज अप्रोप्रिएट काम जो है उनमें बिल्कुल। अगर हम इन्वॉल्व रखें, तो उनका हमारे साथ भी एक बॉन्ड, एक इंटरेक्शन, एक कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो वेरी स्ट्रांग। ट्रू। तो वेरी ये, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आई टोटली अग्री विद इट कि हम बच्चों को एंगेज करते साइमल्टेनियसली वो लोग भी काम सीखते हैं, हाँ, और अच्छा लगता है दे गेट इन्वॉल्व इनटू इट, और राइट, कम से कम कुछ टाइम के लिए उसका उनका टीवी से और मोबाइल से पीछा छूटता है, वो सबसे अच्छी एग्जैक्टली। बात है। हाँ, ऑब्वियसली ये टीवी मोबाइल गैजेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की लाइफ में बहुत बढ़ गया है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मदर भी हैं और साथ ही साथ आप टीचर भी हैं, तो डू यू फील कि आज की जनरेशन में एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है? लाइक आप कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हैं रोज, और 11 सालों से आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, एक जनरेशन हो गई है, शायद आपके पढ़ाए हुए 11 साल पुराने स्टूडेंट आज करियर बना चुके हैं। बिल्कुल डू यू बिल्कुल। फील एनी डिफरेंस 11 साल पहले के बच्चे और आज के? कुछ एग्रेशन, कुछ बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, इस तरह आई की हाँ, बढ़ रही है आई बच्चों वुड रियली लाइक टू मेंशन, मैं 11 साल से तो सुबोध में हूँ, मैंने इनफैक्ट 2006 से स्टार्ट कर दिया था। में? ओके, इट्स ग्रेट, लॉन्ग बैक, इट्स ऑलमोस्ट या, 15-16 ईयर्स ऑफ जर्नी ऑफ टीचिंग। हाँ वाओ, बिल्कुल, आपकी मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ, तो बच्चों में एग्रेशन बहुत आया है, बहुत ज्यादा आया है, बात करने का तरीका बदला है। हम्म, आज भी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे बेटे के स्कूल में एक फंक्शन था, मैं वहां गई थी, यू वुड रियली नॉट इमेजिन, एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज अमेज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज हैप्पी, आई वाज ओवरवेल्म्ड। मेरी एक स्टूडेंट जिसको मैंने एमबीए में पढ़ाया था, लाइक मतलब 2006 में मैं जहाँ पे थी वहां पे एमबीए था, तो वहां मैंने पढ़ाया था, शी ऑल ऑफ अ सडन केम टू मी, उसने मेरे पैर छुए, मुझे गले लग गई, और मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। जब मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, लेकिन उसकी आवाज से मैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाई, जस्ट इमेजिन 16 ईयर्स बैक, क्योंकि उसकी बहुत ही श्रीक सी वॉइस थी। या, तो मैंने उसकी आवाज सुनी, और मैं नाम रिकॉल नहीं कर पाई, बस मुझे इतना याद था कि वो एन अल्फाबेट है, ओके, नाम क्या है वो याद नहीं था, एन अल्फाबेट से शुरू होता है, मुझे ये याद था, एंड देन आई रिमेम्बर, तो कहती नहीं मैम याद करो याद करो, और उसने फिर मुझे नाम याद आया, मैंने उसे गले लगाया, मुझे अच्छा लगा। उस टाइम के जो बच्चे थे, मतलब आप बात कीजिए 16 साल उसका छोटा बच्चा था जो मेरे ही बेटे के स्कूल में था, तो इट्स ओके, जस्ट लाइक कि हाँ, तो इट वाज जस्ट लाइक कि उन बच्चों को याद था। आज के हम्म, बच्चे कई बार क्रॉस कर जाते, डोंट इवन रिमेम्बर, या, बात करते हैं, कॉल करते हैं, विश करते हैं कब, जब उनको लगता है कि उनको जरूरत है हमारी, एग्जैक्टली, अदरवाइज दे डोंट इवन रिमेम्बर।
रिस्पेक्ट जैसी बात बहुत हद तक कम हो गई है। प्रॉब्लम ये आता है कि हम बच्चों को सही बात सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चा सही नहीं सीखना चाहता है, बिकॉज हमेशा लाइफ का नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है वो उनको अपनी तरफ खींचता है। ये सालों से चलता आ रहा, सालों तक चलेगा। इट्स राइट। इंपॉर्टेंट एज बीइंग अ टीचर, एज बीइंग अ मदर, या आप जो भी कह लीजिए, एज बीइंग अ गार्जियन, मेंटोर, जो भी कहे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को सही रास्ता बताएं। बताते हैं, मुश्किल होता है, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। और चूंकि हम उनको बताते हैं तो उनमें अग्रेशन आने लग जाता है कि क्यों बता रहे हैं, क्यों सिखा राइट। रहे हैं, क्या बताने की जरूरत है, हमें पता है, हम सब जानते हैं, ये हमने देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे थिंक देमसेल्फ टू बी वेरी इंटेलिजेंट और मोर इंटेलिजेंट देन द टीचर्स। क्या रीजन हो नॉट ओनली सकता है जो टीचर्स। ये बच्चे जो ये करते हैं डिनाई, या कि लाइक क्यों समझा रहे हो, वी नो एवरीथिंग, तो जो एग्रेसिवनेस हो रही है इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों बढ़ रहा है ये बच्चों में? अग्रेशन का रीजन ये होता है कि बच्चे जो चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं है ना। ओके। तो जब जो चीज वो चाह रहा है उसको नहीं मिलेगा, उसकी वो कोशिश कर रहा नहीं मिलेगा, तो सर्टनली वो उसमें नाराजगी आएगी। कंपटीशन में देखिए रजनी, कहीं ना कहीं किसी हद तक इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम्म। ना। ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव ऑप्शंस, यू हैव टू मेनी ऑप्शंस, बट टू रीच एट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, टू ट्राई दैट ऑप्शन, टू गेट सक्सेस इन दैट ऑप्शन, वो इतना आसान नहीं है। तो राइट। बच्चों में क्या होता है, अग्रेशन आने लग जाता है। और अग्रेशन कहीं ना कहीं दिखाते, कहीं ना कहीं, जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, लोग आई एम सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो एक होता है ना, एक अपनी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो एक इमेज बनाना चाहते हैं सब लोगों के सामने कि देखो मैं कितना आउट ऑफ द वे हूँ। गर्ल्स को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये भी क्या? एक तरीका है, गर्ल्स को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। गोइंग ऑन अ बाइक, ड्रेसिंग देमसेल्व्स, हैविंग दैट एप्पल मोबाइल, और वो सब चीजें जो आईफोन वगैरह, ये पुटिंग दैट स्टाइल स्टेटमेंट, वो नहीं मिल पाता तो प्रॉब्लम आता है। राइट। बच्चे अग्रेशन में आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ते हैं, पढ़ाई के साथ साथ इनफैक्ट वो घर पे भी बहुत रूडली बिहेव करते हैं, बिकॉज उनको लगता है मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, मैं अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी जो फ्रेंड्स की जो कम्युनिटी है, उसमें मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टडीज और गुड मैनर्स, वहां पे वो compete नहीं करेंगे। वो compete कहाँ करेंगे, हाउ मेनी असेट्स डू आई हैव, मेरे पास क्या क्या सामान है, कौन सी बाइक है, कौन सा मोबाइल है, कैसे मैं आता हूँ, क्या मैं कपड़े पहनता हूँ, कहाँ मैं घूमने जा सकता हूँ, कितना मैं डेली पैसा खर्च कर सकता हूँ। जब ये चीजें पूरी नहीं हो पाती तो अग्रेशन आता है, बिल्कुल आता है, इसी हंड्रेड चीज परसेंट आता को हम लोग पीयर प्रेशर का नाम देते हैं। कहीं ना कहीं है। हम बिल्कुल। भी फील करते हैं, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन ओवरकम दैट, वी कैन कंट्रोल दैट। लेकिन जो ये जनरेशन बड़ी हो रही है, टीनेजर्स स्पेशली, उनमें ये पीयर प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, जो पॉम्प एंड शो और स्टाइल स्टेटस सिंबल जो वो बना रहे हैं आजकल। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा आपकी डिस्कशन से सामने आ पा रहा है। और कहीं बिल्कुल। ना कहीं ये सारा जो पीयर प्रेशर बढ़ रहा है, जो ये स्टाइल स्टेटस सिंबल बढ़ रहा है, इसके पीछे भी रीजन डू यू थिंक कि बहुत ज्यादा जो इंटरनेट या गैजेट्स या जिस तरह की मूवीज आजकल बन रही है, क्या उनका भी इफेक्ट है इन सब के पीछे? बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करूं, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये हम्म। छोटा सा मैंने एक इसके ट्रेलर्स देखे, राइट। उसके बाद एक और आया था, मिर्जापुर, मिर्जापुर वाज अगेन। कैन यू सी अलोंग विद योर किड्स? क्या ये इस तरह की सीरीज, इस तरह की मूवीज हम अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं? टॉकिंग अबाउट द कंटेंट, या कंटेंट में कुछ नहीं था, देवर दो ग्रुप्स के बीच की राइवलरी थी और कुछ नहीं था। लेकिन वो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग, द सीन्स, हद से ज्यादा वल्गर। एक वल्गर में भी चीपनेस में भी एक लिमिट हो तो ठीक है, एक बार को हम देख सकते हैं, बट वो इतना एक्सट्रीम है। एवरी स्टेटमेंट हैज अब्यूजिव लैंग्वेज। राइट। बच्चे क्या करते हैं, उनको कॉपी करते हैं क्योंकि बच्चे उनको आइडलाइज करते हैं। आई थिंक समवेयर और द अदर पेरेंट्स रियली नीड टू लुक इनटू इट। आप ऑब्वियसली। ऐसी चीजें बच्चों को देखने ही मत दीजिए, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। और उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, बच्चों को वो चीजें दिखाइए जिसमें आप उनके साथ बैठ सके। अब आप उनके साथ लेकर के भागवत की कथा सुनेंगे, वो नहीं बैठेंगे, दे वुड नॉट एंजॉय इट। ऑब्वियसली। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यस, उनके साथ मूवीज देखिए, या उनके साथ कार्टून्स देखिए, या आपके साथ उनके साथ कोई वेब सीरीज देखिए विच इज फुल ऑफ नॉलेज। आप अगर वो देखेंगे, देखिए एक या दो सीन होंगे तो इतना बुरा नहीं है, एक या दो अब्यूजिव लैंग्वेजेस स्टेटमेंट्स होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ थ्रू आउट है तो बिल्कुल। बच्चे स्टाइल स्टेटमेंट की आप बात करें, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। आधे से ज्यादा, मैं चूंकि कॉलेज एजुकेशन के अंदर हूँ, वो 18 वो स्कूल से बाहर निकल के आते हैं एंड दे हैव विंग्स। कहते हैं राइट। ना, अभी तक तो बच्चा या जो था पिंजरे में था, पिंजरे से छूट गया। तो कितने बच्चे होते हैं जो 90% स्कोर होते हैं? सुबोध में जो सबसे अच्छी बात यह है कि वी हैव ह्यूज ह्यूज कैंडिडेट्स, ह्यूज स्टूडेंट्स, ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 90% स्कोरर्स हैं।
जिसमें आप साइंस स्ट्रीम की मानेंगे तो मैथ्स की बात करें, ऑनर्स की बात करें, तो वहां पे तो 90% से कम होते ही नहीं है। इतने अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे। मैं बीबीए में पढ़ाती हूँ, बीबीए बेसिकली मैं कोर पार्ट है मेरा, उसके अंदर मैंने देखा है तो वहां पर भी जो बच्चे हैं बहुत अच्छे परसेंटेज के आते हैं। बट द फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टाइल स्टेटमेंट में, पीयर ग्रुप में, जैसा आपने बताया है, नए नए दोस्त में, नए गैजेट्स में, सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि दे फॉरगेट एवरीथिंग। वो भूल जाते हैं कि उनका पर्पस क्या था लाइफ का, पढ़ाई उनका पर्पस है लाइफ में, करियर उनका पर्पस, वो सब कुछ भूल जाते हैं। और सोशल मीडिया ने तो आई शुड से to be on Instagram, to be on such kind of platforms is not bad. Even to watch movies or web series is not bad. But the important thing is कि आप कितना टाइम डिवोट करते हो और इनका क्या जो कंटेंट। एडिक्शन, आई थिंक जो बच्चों के दिमाग पे हावी हो जाता है, वी कैन कॉल दिस एडिक्शन, तो वो इट हार्मफुल इज, है। वो इट हार्मफुल है इज, बच्चे। या स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि इट इज एन एडिक्शन, ये प्रूव राइट। हुआ है। आप स्टडीज देखेंगे, आप अपना इतना रिसर्च वर्क हो चुका है, डेली न्यूज़पेपर्स में आए दिन आता है कि सोशल मीडिया की वजह से। आप देखिए रिसेंटली कितनी सारी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं न्यूज़पेपर्स में, आजकल ये आया है कि जो सुसाइडल तरीके केसेस भी अपना। काफी बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स में, और डिप्रेशन बिल्कुल के केसेस भी बिल्कुल बहुत आ रहे हैं टीनेजर्स में। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है हमारे पास ये नहीं है, मैं एक ग्रुप का मेंबर नहीं बन पा रहा हूँ। क्यों नहीं बन पा रहा हूँ उस ग्रुप का मेंबर? क्योंकि मेरे पास ये सब चीजें नहीं है। राइट राइट। और आई एम वेरी सॉरी टू से इवन पीपल रिजेक्ट दीज पीपल। मतलब अगर एक ग्रुप है, अगर उस ग्रुप के अंदर सबके पास आईफोन और दूसरा आता है उसके पास अगर आईफोन नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, डिटैचमेंट स्टार्ट कर देंगे उसका। तो एग्जैक्टली। वो चीज गलत है, बिल्कुल गलत है। दे शुड अंडरस्टैंड कि सबके पास सब कुछ नहीं हो सकता, बट ठीक ऑब्वियसली। है, दे डोंट अच्छा, अंडरस्टैंड। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा मेरा डिस्कशन सिर्फ पेरेंटहुड पे ना जाके बच्चों की प्रॉब्लम्स पे भी जा रहा है, मे बी ड्यू टू योर प्रोफाइल। आप डायरेक्टली थैंक यू। कॉलेज गोइंग बच्चों से कनेक्टेड है। वो ही हम्म। वो बच्चे हैं जो हमारी अपकमिंग यंग जनरेशन है, जिसे हम कहते हैं यूथ ऑफ इंडिया। तो इसीलिए मैं आपसे उस कंटेंट पे ज्यादा बात कर रही हूँ। बिल्कुल। डू यू फील कुछ चीजें जो हमारे और आपके बचपन में बिल्कुल आउट ऑफ द फ्रेम थी, वो आजकल बहुत इंस्टेंट इजी अप्रोच में आ गई हैं बच्चों के लिए? लाइक मैं बात करूंगी तो जैसे हमने एडिक्शन की बात की, वो है डिजिटल एडिक्शन, राइट? इसके अलावा दूसरे जो एडिक्शन है, स्मोकिंग, ड्रिंक, ड्रग्स, इन चीजों बिल्कुल की तरफ भी बिल्कुल। हमारा यूथ बहुत ज्यादा अ, होता जा रहा है, डाइवर्टेड। हम्म क्या हम्म। रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं? क्या सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं? और डू देखिए यू फेस अगर दीज काइंड ऑफ इश्यूज आसपास की, आपकी दुनिया में, आपके स्टूडेंट्स के हम्म, आसपास? देखिए इन जनरल मैं आपको बोलूं तो एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो है असेसिबिलिटी। आपको कोई, आप जैसे स्मोकिंग की बात करते हैं तो सिगरेट्स आ गए। अगर अब आप बात करते हैं गुटखा पान मसाले की, तो अगेन वो छोटी छोटी दुकानें हैं जो इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं पे वहां तक के जो जाने का रास्ता है उसको ब्लॉक करना जरूरी है, लेकिन वो मुश्किल है। तो कहीं ना हाँ कहीं हमें स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली ये समझाना पड़ता है। इवन हमारे स्कूल्स, हमारे तो कॉलेज में जब एनसीसी और एनएसएस इतना स्ट्रांगली काम करता है, बहुत सारे हमारे सेल्स बने हुए हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं इस चीज का कि भाई किसी कुछ भी हो जाए, कैसे भी कोई भी बात हो जाए, हम किसी भी तरीके से बच्चे को हमेशा गाइड करते रहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस रास्ते पे नहीं जाना है। मुश्किल बहुत होता है, आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ असेसिबिलिटी, यस डेफिनेटली। आप जितना बच्चों को अवेल अवेल होना शुरू हो जाएगी बातें, वही मैंने कहा ना, स्टाइल स्टेटमेंट जो आपका राइट। पहली बात थी, वही वो बच्चों का स्टाइल स्टेटमेंट हो जाता है कि भाई मैं स्मोक करता हूँ, तू नहीं करता, ट्राई करके दे, बहुत अच्छा होता है। गर्ल्स हाँ पसंद करती है। गर्ल्स को लगता है कि मैं अगर ऐसा पहनूंगी, हाई हील का सैंडल पहनूंगी या बहुत एक्सपेंसिव बैग कैरी करूंगी तो बॉयज को अच्छा लगेगा। तो राइट। ये चीजें असेसिबिलिटी के साथ साथ भी कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स पे भी प्रेशर डालते हैं। हम्म। गलत तो है, बिल्कुल गलत है। और एक कहीं ना कहीं आई वुड रियली लाइक टू ऐड, ये जो डिजिटल एरा की हम बात कर रहे हैं, लाइफ ने सिंपल तो किया इसको रजनी, लेकिन लाइफ ने इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिया। डेफिनेटली। सिंपल किया जब कोविड पीरियड था, बिल्कुल सिंपल किया। वर्क फ्रॉम होम था, बिल्कुल सिंपल था, बहुत अच्छा था, सबके लिए सिंपल था, हमारे लिए था, आपके लिए था, बच्चों के लिए था। लेकिन वही जो डिजिटल है, इनफैक्ट इफ आई कॉल अबाउट द सोशल मीडिया, अगर उसकी मैं बात करूं, उसने लाइफ को सिंपल ना करके उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया। क्यों? क्योंकि कोविड पीरियड चला गया, लेकिन आज भी हम लोग उसी चीजों से अटैच होके रह गए। हम लोगों के लिए जरूरी है, एज बीइंग अ पेरेंट, हम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को कहें कि ये अब ये वो टाइम खत्म हो गया है, कम टू द रियल लाइफ,
रियल लाइफ आपका जो है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ का, वो हमें समझाना जरूरी है। इवन विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको यही समझाएं कि भाई आपको जो है ये रास्ता जिस पर आप जाने के बारे में सोच रहे हो या जा रहे हो, या हमें पता भी चलता है तो हम बच्चों को काउंसिल करते हैं। कुछ राइट। बच्चे हमारे पास आते हैं, हम डेफिनेटली उनको काउंसिल करते हैं। कुछ हमें पता चल जाते हैं थ्रू आवर कनेक्शंस, तो भी हम बच्चों को काउंसिल करते हैं। फिर भी बच्चे नहीं मानते तो हम पेरेंट्स से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं। तो लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल बात कहूंगी कि पेरेंटिंग में तो डेफिनेटली अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पेरेंट्स, अगर अगर एजुकेशन की बात की जाए या मैं कॉलेज में हूँ उसकी बात किया, लेकिन मुझे लगता है इट हैज नथिंग टू विद द कॉलेज और विद द एजुकेशन। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको ध्यान रखना, उनका नजर रखना, बच्चे को टोकने से ज्यादा ये देखना कि बच्चा कर क्या रहा है। दैट इज द ऑब्वियसली मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें पेरेंटल कंट्रोल एंड पेरेंट्स अवेयरनेस और एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में इसीलिए ये पेरेंटिंग कोच, पेरेंटिंग ट्रेनिंग, ये नया कंसेप्ट निकल के आया, बिकॉज यूथ ऑफ इंडिया हमारे ही हाथों में है। तो उनको अच्छी अपब्रिंगिंग देना और हर बुरी चीज से बचा के रखना और गुड ह्यूमन बीइंग फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच बिल्कुल स्वाति जी फॉर बीइंग विथ अस। इट वाज वेरी नाइस कम्युनिकेटिंग विथ यू, और आपसे बातचीत में एक टीचर के नजरिए से भी और एक पेरेंट के नजरिए से भी बहुत सी बातें हमारे सामने आई। और मेरा इस सीरीज को चलाने का मेन एम यही है कि पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव निकल कर सामने आए, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या इश्यूज हम फेस करते हैं वो निकल कर आए, और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पे हम मिलकर म्यूचुअली डिस्कस कर सकें। तो थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इट वॉज ऑल माई प्लेजर रजनी। इट वॉज सच ए नाइस इंटरेक्टिंग विद यू एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपसे बात करी और जो बेसिक आजकल इश्यूज जो चल रहे हैं उस पर हमारा एक छोटा सा डिस्कशन हुआ। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू। थैंक यू, यू आर वेलकम।